हेलो साथियों, वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट जो हम सेशन लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। इससे पहले जो हम सेशन में हमने पढ़ा है कि तकनीक के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों को हमने समझा है, और नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर, फिर एम्बेडेड कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर और फिर पर्सनल कंप्यूटर। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मेनफ्रेम कंप्यूटर होता क्या है। देखो साथियों, मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, और इनका जो यूज़ होता है वो होता है कई जो बड़े व्यावसायिक संगठन होते हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं, और रेलवे आरक्षण में हम इनका उपयोग देखते हैं। इनके जो संग्रहण की जो क्षमता होती है और जो कार्य करने की जो गति होती है अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी इनकी अधिक होती है, और इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर एक साथ जो होते हैं, एक साथ कई जो यूज़र होते हैं, कई यूज़र इनका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ होता है वो होता है 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ होता है। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो होता है टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। इनके जो उपयोग हमने देखे हैं कहाँ बैंकिंग क्षेत्र हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान आदि इनके क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, हम देखते हैं कि IBM 4300, और नेक्स्ट एक और भी होता है IBM 4381। ये इनके क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो साथियों, हमने देखा है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर को जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है और जो वर्किंग इनकी जो स्पीड होती है वो अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। और इन मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इन पर एक साथ कई जो यूज़र्स होते हैं वो इनका यूज़ कर सकते हैं। और इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होगा वो होता है 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ होता है। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें प्रयोग किया जाता है। इनके जो उपयोग हमने देखे हैं बैंकिंग क्षेत्र में हो गया, रेलवे आरक्षण हो गए, या जो विभिन्न जो व्यावसायिक संगठन होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं उनमें इनका व्यावसायिक तौर पर मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। थैंक यू। हेलो साथियों, नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इनका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1965 में DEC। अब DEC होता क्या है? DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इनका आविष्कार किया था 1965 में। अब ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं कि मध्यम आकार वाले होते हैं। इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का इनमें यूज़ किया जाता है। इनकी जो संग्रहण क्षमता वो गति जो होती है अधिक होती है, और इन्हें भी हम मल्टी यूज़र कंप्यूटर हम इन्हें कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनमें एक से अधिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, CPU इनमें होते हैं। एक से अधिक इनमें क्या होंगे, CPU होंगे। साथ ही साथ इनका जो उपयोग होगा जो बैंकिंग क्षेत्र में भी इनका उपयोग होता है, और जो बड़े ऑफिस होते हैं ऑफिशियल वर्क में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो प्रथम जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8। मिनी कंप्यूटर की जो परिभाषा होगी वो आपसे या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों को समझाइए। और ये जो क्वेश्चन होगा आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ये आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर में पूछा जा सकता है। 7 नंबर में अगर वो पूछेगा तो इसे आपको 60 शब्दों में ही लिखना है। कितने? 60 शब्दों में इसको लिखना रहेगा। और जो मेन अगर वो 2 नंबर में पूछा जाएगा तो वो आपको 20 शब्दों में उसका आंसर आपको देना रहेगा। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? इनका जो आविष्कार 1965 में DEC कंपनी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने किया था, और ये मध्यम आकार वाले होते हैं। इनमें एक से अधिक जो CPU का यूज़ हम कर सकते हैं, और इनमें साथ ही साथ इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ भी होता है।
इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है और गति होती है वो अधिक होती हैं, और इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। और जो प्रथम जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। थैंक यू। हेलो साथियों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर। अभी जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका जो आविष्कार है वो 1970 में IBM कंपनी ने किया था। अभी जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका क्या होता है कि आकार में काफ़ी छोटा होता है, और इनका जो यूज़ होता है वो होता है घरों, जितने भी ऑफिस होते हैं उनमें, और जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनका यूज़ होता है। और इनमें क्या होता है कि एक ही CPU का प्रयोग होता है, इनकी यूज़ होता है। साथ ही इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है और जो कार्य करने की गति होती है वो काफ़ी कम होती है। और इनमें जो होता है एक यूज़र जो होता है, एक समय में एक ही यूज़र इनमें कार्य कर सकता है। और इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है वो होता है 8 से लगाकर 64 तक बिट तक के माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ किया जा सकता है। और इनमें जो है दो तरह की कुछ तकनीक इसमें यूज़ में लाई जाती है, एक होती है VLSI और एक होती है ULSI। इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो VLSI होता क्या है और ULSI होता क्या है, इनका फुल फॉर्म जो होता है, एक होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इनका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इससे क्या होगा, जो माइक्रो कंप्यूटर है उनके आकार में आई कमी और उनकी जो क्षमता हो गई वो काफ़ी, उनकी क्षमता में आई वृद्धि। इससे क्या होगा कि इनका यूज़ अधिक से अधिक होने लगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। थैंक यू। हेलो साथियों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। अभी जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं इनका क्या होता है कि इनको किसी विशेष कार्य के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, जो माइक्रोवेव, इनमें क्या होता है कि एक छोटा सा उपकरण होता है जो इनके कार्य को क्या होता है कि काफ़ी इनके कार्य को सरल बना देता है। अब हम टेलीविज़न में अगर हम देखें तो वर्तमान में देखें तो वर्तमान में LCD, LED पैनल, इनको हम देखते हैं तो ये इनमें क्या होता है कि छोटा सा एक कंप्यूटर जो होता है एम्बेडेड रूप में इनको इसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है। और वॉशिंग मशीन में हम देखते हैं उसमें होता है, एक होता है माइक्रोवेव में भी होता है। तो ये क्या होते हैं कि सारे जो होते हैं ये उस उपकरण के कार्य को क्या करते हैं कि उपकरण के कार्य को सरल बना देते हैं। वही क्या होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। सिंपल सा हमें अगर 2 नंबर में आया तो हमें इतना ही लिखना है कि एम्बेडेड जो कंप्यूटर होते हैं किसी विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और ये उपकरण के कार्य को सरल बना देते हैं, जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में लगा छोटा कंप्यूटर। इतना सिंपल सा हमें लिखना है। और नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स। इससे पहले हमने माइक्रो कंप्यूटर की परिभाषाओं और उसकी कुछ विशेषताओं को हमने देखा है। अब जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स। माइक्रो कंप्यूटर कितने कितने टाइप्स होते हैं वो। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे DNA कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंप्यूटर की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे हैंड हेल्ड डिवाइस पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा भारत के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, और भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स अभी तक जो हैं वो जिनका आविष्कार हुआ है वो, और कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कौन कौन सी जो हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं होती हैं जिन्होंने जो सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, इनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू। हेलो साथियों, नेक्स्ट लेक्चर में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर। अब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं इनका जो विकास हुआ था वो 1981 में किया गया था, जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था वो होता 8088। यानी कि जब 1981 में माइक्रो प्रोसेसर 8088 का यूज़ किया गया तब जो ये कंप्यूटर कहलाए थे ये PCX कहलाए थे, यानी कि एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कहलाए थे, जिसमें इसमें हार्ड डिस्क लगाकर इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया गया था। अभी जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं कि सामान्य कार्य के लिए बनाए गए छोटे कंप्यूटर होते हैं, और इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इनमें क्या होता है कि वन यूज़र इनमें वर्क कर सकता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में आता है
वो आता है द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। सिस्टम यूनिट में इसमें क्या होता है कि सीपीयू, मेमोरी और जो हार्डवेयर होते हैं अन्य, वो साथ में ही होते हैं। अभी जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। जो पर्सनल कंप्यूटर रहेंगे, इनका विकास कब हुआ था? 1981 में हुआ था। और ये सामान्य कार्य के लिए बनाए गए छोटे कंप्यूटर होते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। वन टाइम वन यूज़र इनमें वर्क कर सकता है। और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी और अन्य जो हार्डवेयर होते हैं वो इसमें होते हैं। अब जो पीसी को जो है, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन या मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से इनको जोड़ा जाता है। और इनका जो यूज़ होता है वो होता है घरों में भी होता है, स्कूल्स में भी इनका यूज़ होता है, आदि क्षेत्रों में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद 1984 में अगर हम देखें तो 1984 में जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था वो हुआ था 80286। और इस पर जो बेस्ड कंप्यूटर जो कहलाए हैं वो कहलाए हैं PC 80। PC 80 यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो वर्तमान में जो होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ में आ रहे हैं, उनमें इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं PC 80, वो अभी वर्तमान में यूज़ में आ रहे हैं। थैंक यू। हेलो साथियों, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। लैपटॉप कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो लैपटॉप कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वो एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में किया था। और ये आकार में जो होते हैं, आकार में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, यानी कि इनको लैप में, यानी कि हमारी गोद में रखकर भी इनको चला सकते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाना भी काफ़ी आसान होता है। और इनमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और जो माउस होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। यानी इनका निर्माण हुआ था 1981 में, एडम ऑसबॉर्न ने किया था। और ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। और इनमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और जो माउस होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं कि असेंबल होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है वर्क स्टेशन। अब जो वर्क स्टेशन होते हैं ये क्या होते हैं कि उच्च जो प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इनमें जो है सिंगल यूज़र के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। और इनमें उच्च जो इनकी जो ग्राफिक क्षमता होती है वो काफ़ी उन्नत किस्म की होती है। इनका जो उपयोग होता है वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और जो भवन निर्माण आदि जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जो सिमुलेशन टेक्निक होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए वर्क स्टेशन को डिज़ाइन किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के अभी तक के प्रकार में हमने पढ़ा है। अगर हम देखें तो पर्सनल कंप्यूटर हमने पढ़ा है, फिर लैपटॉप कंप्यूटर, फिर वर्क स्टेशन, और जो नेक्स्ट जो हम सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे थैंक यू। हेलो साथियों, नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन है वो है नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर। सबसे पहले हम करेंगे नोटबुक कंप्यूटर की बात हम करेंगे। तो जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं। इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी इनकी कम होती है। और इसमें जो PC की जो है, यानी कि हम देखें तो पर्सनल कंप्यूटर की जितनी भी सारी विशेषताएँ जो होती हैं वो नोटबुक कंप्यूटर में इम्बिल्ट होती है। नेक्स्ट जो आता है टैबलेट को अगर देखा जाए तो टैबलेट जो होते हैं इसमें इनपुट के लिए हम स्टाइलस या टच स्क्रीन जो तकनीक होती है उसका हम यूज़ करते हैं। और वायरलेस नेटवर्क से इसे इंटरनेट से जोड़ा जाता है, इसे टैबलेट को। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्मार्टफोन जो क्या होते हैं कि मोबाइल फ़ोन ही होते हैं, जिसमें यानी हम देखा जाए तो कंप्यूटर की सारी जो विशेषताएँ होती हैं वो इसमें ऑलरेडी स्मार्टफोन में होती है। और इसमें डेटा को जो इनपुट करने के लिए हम देखते हैं कि हम टच स्क्रीन तकनीक का इसमें यूज़ करते हैं। ये क्या हो गई, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन कंप्यूटर। नोटबुक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैपटॉप के समान ही होते हैं। और इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। और इसमें हम देखें तो
नोटबुक कंप्यूटर में जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनकी सारी विशेषताएं जो होती हैं वो नोटबुक कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। फिर जो टैबलेट कंप्यूटर की अगर बात हम करते हैं तो टैबलेट कंप्यूटर में इनपुट के लिए स्टाइलस या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है और वायरलेस नेटवर्क से इनको इंटरनेट से जोड़ा जाता है। फिर जो आता है स्मार्टफोन आता है। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनमें कंप्यूटर की सारी विशेषताएं होती हैं, उनमें जो डेटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे जो हम सेशन जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे जो हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं उनके बारे में, PDA जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फिर नैनो कंप्यूटर, फिर हम पढ़ेंगे DNA कंप्यूटर, फिर हम क्वांटम कंप्यूटर, और फिर जो लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सुपर कंप्यूटर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। थैंक यू। हेलो साथियों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नैनो कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर और फिर क्वांटम कंप्यूटर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर की अगर बात हम करते हैं तो जो नैनो कंप्यूटर होते हैं इनमें क्या होता है कि जो नैनो ट्यूब्स होती हैं जिनका व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर तक होता है, इनका इसमें यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है कि अत्यंत ही छोटे और विशाल क्षमता वाले जो होते हैं कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। और इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ की जो आणविक संरचना होती है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसका इसमें उपयोग किया जाता है। ये होते हैं हमारे नैनो कंप्यूटर। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है DNA कंप्यूटर। DNA कंप्यूटर को अगर हम देखें तो DNA कंप्यूटर में क्या होता है कि जो जैविक पदार्थ होता है जैसे DNA या प्रोटीन, इनकी संरचनाओं का जो प्रयोग कर डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि जो जैविक पदार्थ होगा वो या तो DNA या फिर जो प्रोटीन जो होगा उसके स्ट्रक्चर का इसमें प्रयोग कर डेटा को प्रोसेस इसमें किया जाता है, और इसे हम बायो कंप्यूटर भी हम इसे कहते हैं। और एक होता है क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, और मेमोरी का जो इसमें क्या होता है कि जो क्यूबिट में मापा जाता है। ये होगा हमारे नैनो कंप्यूटर और DNA कंप्यूटर, और एक हो गया क्वांटम कंप्यूटर। अब जो लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे केमिकल कंप्यूटर। केमिकल कंप्यूटर क्या होते हैं? देखो साथियों, जो केमिकल कंप्यूटर होते हैं केमिकल कंप्यूटर में पदार्थ की रासायनिक गुणों एवं जो सांद्रता होती है, सांद्रता का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं केमिकल कंप्यूटर। अब आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम सेशन लेकर आएंगे वो आएंगे भारत में सुपर कंप्यूटर। देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।